उनका ग्रुप है, और जो 5 से पहले लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ये आर्यंस और मूल निवासी और विदेशियों के बीच की लड़ाई है। तो मेरा बड़ा एक अच्छा सा सवाल है उन लोगों के सामने। मेरी बात बुरी लगती है ज्यादातर वामसिक वालों को। मैं कहता हूं कि भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये नहीं कहा कि आज ब्राह्मण जो है वो विदेशी है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखते वक्त इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति है उसको भारत की नागरिकता दी है, तो आप कौन लोग हो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो और ये कह रहे हो कि इनको विदेश भेजेंगे? कैसे भेजोगे? कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास में? बताओ मुझे जरा। नहीं भेज सकते, ना तुम्हारी हिम्मत है, ना तुम्हारी औकात है। और मैं कह रहा हूं खुला चैलेंज, जिस गांव में तुम रहते हो ना, उस गांव में 4 घर ब्राह्मणों के, देश की तो छोड़ो, पहले उन्हें निकाल के दिखाओ। जिस गांव में पैदा हुई हो तो उस गांव से निकाल कर दिखाओ। नहीं निकाल सकते भाई। जो काम तुम कर नहीं सकते, जो काम संवैधानिक है नहीं, उधर ताकत लगाना, उधर नारे लगाना और समाज का पैसा इकट्ठा करके और उसके लिए सेमिनार करना और लोगों में जोश पैदा करना, मैं समझता हूं कि हमारा पैसा और हमारी ताकत गलत दिशा में लगाई जा रही है। ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। रहने वाला और बोलने वाला है, उसको उसकी आज़ादी के अनुसार रहने की अनुमति देता है, तो ये गैर संवैधानिक बात करने वाले और अपने आप को अम्बेडकर की औलाद बताने वाले इन नालायकों के गरिबान से पकड़ पूछ करके पूछो कि ये गैर संवैधानिक बात भारत के अंदर क्यों बोली जा रही है। बहुत धन्यवाद वकील साहब। तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आज संविधान दिवस कहें या गणतंत्र दिवस कहें, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा है, तमाम साथियों का धन्यवाद। कम से कम इस बहाने से हम लोग मिल लेते हैं। और ये बड़ी बात है कि वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम 150 लोग मिलकर के बड़े बड़े सेमिनार नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे सेमिनारों में भी अगर मिल लेते और हमारे विचार आदान प्रदान हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है। मैं देश भर में जाता हूं, बहुत सारे लोगों के विचार सुनता हूं, तो मैं भी सोचता हूं कि अपने लोगों के बीच में वो कोई नई चीज़ है तो वो जानी चाहिए। मैं कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि मेरी बात बुरी लग सकती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जब बाबा साहब को पढ़ता हूँ, बाबा साहब का साहित्य पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं ये बात कही नहीं है कि ब्राह्मण विदेशी है। कहा है कहीं? बाबा साहब ने लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जब उन्होंने आज तक ये बात किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, किसी मंच पर नहीं कही कि आर्यंस, ये ब्राह्मण जो है ये आर्यंस और ये यूरेशिया से आए या वगैरह वगैरह, उनके बारे में उस संदर्भ में कोई बात नहीं कही। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो चौथा वर्ण भी मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये बात करते हैं और ये जो मूल निवासी और ये वगैरह वगैरह जो नए नए नारे दे रखे हैं समाज में, और ये खासतौर से जो वामन मेश्राम का ग्रुप है और जो 5 से पहले लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ये आर्यंस और मूल निवासी और विदेशियों के बीच की लड़ाई है, तो मेरा बड़ा एक अच्छा सा सवाल है उन लोगों के सामने। मेरी बात बुरी लगती है ज्यादातर वामसिक वालों को। मैं कहता हूं कि भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये नहीं कहा कि आज ब्राह्मण जो है वो विदेशी है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखते वक्त इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति है उसको भारत की नागरिकता दी है, तो आप कौन लोग हो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो और ये कह रहे हो कि इनको विदेश भेजेंगे? कैसे भेजोगे? कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास में? बताओ मुझे जरा। नहीं भेज सकते, ना तुम्हारी हिम्मत है, ना तुम्हारी औकात है। और मैं कह रहा हूं खुला चैलेंज, जिस गांव में तुम रहते हो ना, उस गांव में 4 घर ब्राह्मणों के, देश की तो छोड़ो, पहले उन्हें निकाल के दिखाओ। जिस गांव में पैदा हुई हो तो उस गांव से निकाल करके दिखाओ। नहीं निकाल सकते भाई। जो काम तुम कर नहीं सकते, जो काम संवैधानिक है नहीं, उधर ताकत लगाना, उधर नारे लगाना और समाज का पैसा इकट्ठा करके और उसके लिए सेमिनार करना और लोगों में जोश पैदा करना, मैं समझता हूं कि हमारा पैसा और हमारी ताकत गलत दिशा में लगाई जा रही है। ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जो भी मन से इस प्रकार की बात कहे उससे पूछोगे क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा है तू? नहीं ना। अरे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और हमारे भारत का संविधान इस देश के अंदर चाहे हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, नानक पंथी है, कबीर पंथी है, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का रहने वाला और बोलने वाला है,
उसको उसकी आज़ादी के अनुसार रहने की अनुमति देता है, तो ये गैर संवैधानिक बात करने वाले और अपने आप को अम्बेडकर की औलाद बताने वाले इन नालायकों के गरिबान से पकड़ पूछ करके पूछो कि ये गैर संवैधानिक बात भारत के अंदर क्यों बोली जा रही है। एक बात तो इसलिए मैंने बोली कि ये बात यहाँ तमाम वकील लोग ज़्यादा हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संवैधानिक बात आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी हैं राजेंद्र जी, एडवोकेट हैं और हमारे तो गांव के पास के हैं, उन्होंने दलित शब्द पर आपत्ति व्यक्त की। हो सकता है उनका मानना अलग हो, मेरा मानना अलग हो, संविधान में कहीं दलित शब्द की कोई ऐसी दलित शब्द है ही नहीं और बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम भी एक्टिविस्ट हैं, बोलते हैं जिंदा टीवी पर मीडिया पर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दलित शब्द से आपत्ति क्यों है, एक बार खुले मंच पर इस पर चर्चा कर ली जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दलित शब्द सही है, एज ए साहित्यकार मुझे लगता है सही है, लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि संवैधानिक नहीं है, संविधान में SC ST है, OBC है, तो फिर तो बहुत सारे शब्द ऐसे जो हम संविधान में है ही नहीं। हमारे बहुत सारे नेता बोलते हैं हिंदुस्तान शब्द हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है। लेकिन अगर दलित शब्द की मैं बात करूं तो 1818 1819 के आसपास जब चमार शोध पर डिस्कस हुआ था, चमार एक इंग्लिश में किताब है, वो पढ़ना कभी, जब वो लिखी गई द चमार, तो उसके बाद में जब उस पर विश्लेषण किया गया, उस पर चर्चा की गई, तो चमार शोध पर ज्यादा लोगों को नाराजगी थी। इसलिए एक अंग्रेज ने, वेंडी क्वीन ने उसके लिए कहा कि द लाइट का मतलब होता है जो लोग अंधेरे से रोशनी की तरफ आए, जो लोग अज्ञानता से बुद्धिमानता की तरफ आए, वो द लाइट हुए, उनको दलित कहा गया। ये दलित शब्द किस प्रकार से लोग इसको लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम उस प्रकार से उसको सोच लें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मान्यवर साहब काशीराम ने दलित शब्द को उत्तर भारत में स्थापित किया DS4 के माध्यम से। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि दलित शब्द में गलती है, हो सकता है वो उनका विचार अलग हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीतिक रूप से उत्तर भारत में नहीं पूरे भारत में मैं मान्यवर साहब काशीराम को राजनीति का साइंटिस्ट मानता हूँ। उन्होंने जो राजनीति में प्रयोग किए और जो सफल करके दिखाया और जो सफलता उनको मिली वो बड़ी है। मैं मान्यवर साहब काशीराम से बड़ा राजनीतिक दलित समाज में या SC ST समाज में, बहुजन समाज में किसी को नहीं मानता। और बहुजन शब्द की बात जो कही गई उस पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध ने भी कहा है, और मैं कहता हूँ वो आज के समय में संविधान में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2500 साल पुराने बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचार को नकार दें। हम बुद्ध से ज्यादा कलवंत और बुद्ध से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, मेरा ये मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो तो वो अपने भी विचार पर, जो उन्होंने कहे उस पर भी विचार करें और जो मैंने कहा उस पर भी विचार करें। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।